हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 10 अप्रैल के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन केरला इन मेमोरी ऑफ किंग महाबली, यानी राजा महाबली की याद में जो है केरल में कौन सा त्योहार जो है आपका मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजा महाबली की याद में जो है ना केरल में जो है ये आपका ओणम का त्योहार जो ये आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका ओणम का त्योहार है ये आपका 10 दिनों तक चलने वाला जो है एक प्रमुख फसल उत्सव है, जो कि आपका मलयालम महीने चिंगम यानी अगस्त या सितंबर महीने में जो है इस त्योहार को जो है आपका मनाया जाता है। और इसमें आपका मान्यता यह है कि इस दौरान राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने जो है ना पाताल लोक से पृथ्वी पर जो ये आपके आते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी ओणम त्योहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, यानी भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग के नियम के अनुसार, जैसा कि आपको पता है कि देश के जो प्रधानमंत्री होते थे वही आपके पंचवर्षीय योजना के जो ये आपके अध्यक्ष होते थे। और तीसरी योजना की जो शुरुआत है ना ये आपका अप्रैल 1961 में जो आपका किया गया था, जिसका जो नेतृत्व है ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो आपका किया गया था। और 1964 में आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो आपका मृत्यु हो गई थी और बाद में आपके लाल बहादुर शास्त्री जो है ना ये आपके प्रधानमंत्री बने थे और योजना के शेष भाग के अध्यक्ष भी जो आपके रहे थे। तो ऑप्शन में या तो आपका लाल बहादुर शास्त्री दिया गया होगा या फिर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले तीसरी पंचवर्षीय योजना के डिप्टी चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष के बारे में, तो देखिए तीसरी योजना के दौरान डीआर गॉडगिल को जो है ना ये आपका उपाध्यक्ष के रूप में जो आपका कार्य किए थे। और इसी कारण जो है इस योजना को अक्सर जो है ना गॉडगिल योजना के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो देखिए इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है ना ये अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और सह उत्पादक जो ये आपका बनाना था। हालांकि 1962 में आपका भारत चीन का जो युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इसी कारण इस योजना जो है ना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपका असफल जो ये आपका रहा था। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है असफल क्यों रहा था। तो इसका कारण भी जो है मैंने आपको बता दिया है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये आपका 1961 से लेकर 1966 तक जो आपका रहा था, जिसके अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना इसका जो कार्यकाल है ना ये आपका 1951 से लेकर जो है ये आपका 1956 तक जो है आपका रहा था। तो ये कार्यकाल किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आपका आधारित था, तो आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल पर जो है आपका आधारित था। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये विभाजन के बाद पैदा हुए खाद्य संकट को दूर करने के लिए जो है इस योजना में एग्रीकल्चर यानी कृषि को जो है आपका सर्वोच्च प्राथमिकता जो आपका दिया गया था। और इसके साथ ही साथ आपका सिंचाई और बिजली परियोजनाओं पर भी जो आपका ध्यान दिया गया था। और प्रमुख परियोजनाओं की बात कर ले तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है ना आपके भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं भी जो आपका शुरू किया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना आपका सफल रहा था क्योंकि इसमें आपका विकास दर का जो लक्ष्य है आपका 2.1% आपका रखा गया था। लेकिन जो वास्तविक विकास दर जो आपका मतलब कि प्राप्त हुआ था ना ये आपका 3.6% जो आपका प्राप्त हुआ था। इसलिए आपका पहली जो पंचवर्षीय योजना रहा था ये आपका सफल रहा था। और इसके अगर अध्यक्ष की बात कर ले तो देखिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके आपके अध्यक्ष रहे थे और गुलजारी लाल नंदा जो है ना इसके आपके उपाध्यक्ष रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दी व्हाट इज द एस्टिमेटेड डिस्टेंस ऑफ द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट्स L1 एंड L2 फ्रॉम अर्थ, यानी पृथ्वी से सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु L1 और L2 की जो अनुमानित दूरी है ना ये कितना, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज बिंदु
L1 और L2 दोनों ही आपके पृथ्वी से लगभग जो है ना 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जो आपका स्थित है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया है? तो ऑप्शन सी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका दूरी है ये आपका पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है ना कुल दूरी का लगभग यानी 150 मिलियन किलोमीटर का जो लगभग है ना ये आपका 1% है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अगर मुख्य विवरण की बात कर ले तो देखिए L1 जो लैग्रेंज पॉइंट है ना ये पृथ्वी और सूर्य के बीच आपका स्थित है। जो सूर्य के जो है निरंतर अध्ययन यानी जैसे कि आदित्य L1 जो मिशन है ना इसके लिए एक आपका आदर्श स्थान भी जो है आपका माना गया है। लैग्रेंज पॉइंट 2 की बात कर ले तो ये आपका पृथ्वी के पीछे सूर्य से आपका विपरीत दिशा में जो आपका स्थित है, जो कि आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे अंतरिक्ष दूरबीनों के लिए जो है एक बेहतरीन स्थान है, क्योंकि यहाँ से आपका सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गर्मी से आपका सुरक्षा जो वो मिलती है। यानी दोनों ही बिंदुएं जो है ना पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की तुलना में लगभग 4 गुना जो है आपका अधिक दूर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जिसे आपका प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जो आपका जाना जाता है, इसकी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा और अनुवादित किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद स्तंभ पर मुख्य रूप से जो है ना आपके सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है और इसे ही जो आपका प्रयाग प्रशस्ति भी जो आपका कहा जाता है। और इस शिलालेख की जो रचना है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने आपका संस्कृत भाषा में जो वो किए थे। और इसके अगर अनुवाद के कार्य की बात कर ले तो देखिए 1834 से 1837 के दौरान जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और विद्वान जिनका नाम आपका क्या रहता, तो ये आपका जेम्स प्रिसेप्स रहा था। और इन्होंने जो है प्राचीन ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया था, जिससे अशोक के शिलालेख और समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को जो है समझना भी जो है आपका संभव हो पाया था। और इसकी विशेषता क्या रही थी, तो ये आपका स्तंभ मूल रूप से जो है ना अशोक द्वारा कौशाम्बी में जो है आपका बनवाया गया था, जिसे बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद यानी प्रयागराज के किले में जो आपका लाया गया था। और इस पर अशोक यानी समुद्रगुप्त और बाद में जो है जहांगीर के लेख भी जो है आपके मिलते हैं। यानी अगर बात करें कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा और अनुवादित किया था, तो आपका जेम्स प्रिसेप्स के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अनुच्छेद 143 इसमें आपका उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता यानी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो ये आपका कहा जाता है। और यदि राष्ट्रपति को आपका ये लगता है ना कि सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जिसमें कानून की व्याख्या शामिल है, तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट की राय जो है आपका मांग सकते हैं। और यही जो आपका अनुच्छेद 143 में आपका कहा गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके राष्ट्रपति जो आपके बाध्यकारी नहीं होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानना जो है ना राष्ट्रपति के लिए आपका अनिवार्य या फिर आपका बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति उस सलाह को स्वीकार या फिर अस्वीकार भी जो आपके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो अनुच्छेद 123 जो है ये आपके राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है आपका प्रदान करता है। अनुच्छेद 148 जो है ये आपका सीएजी यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो आपका करता है। अनुच्छेद 72 की बात कर ले तो ये आपका पार्डोनिंग पावर यानी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से जो आपका संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि किस चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है औपचारिक रूप से पूरी तरह आपका समाप्त कर दिया गया था, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम रहा था ना, इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी जो है ना कि आपका समाप्त कर दिया गया था, जिसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार औपचारिक रूप से पूरी तरह से जो आपका समाप्त हो गया था। और इसी अधिनियम ने जो है कंपनी को पूरी तरह से जो है प्रशासनिक और राजनीतिक निकाय में भी जो है आपका बदल दिया था। तो ऑप्शन सी 1833 का चार्टर एक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत माता का प्रसिद्ध चित्र जो है सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत माला का पहला और सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है ना, ये आपके अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 में जो है आपका बनाया गया था। और उन्होंने इस पेंटिंग को जो है बंगा माता यानी बंगाल माता के रूप में जो ये आपका चित्रित किया था, जो बाद में भारत माता के रूप में जो है आपका प्रसिद्ध हुआ था। तो ऑप्शन बी अविंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका हम बताते हैं कि नुआखाई उत्सव जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए नुआखाई उत्सव ये आपका मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में आपका मनाया जाता है और ये आपका पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो है ना मनाया जाने वाला एक प्रमुख कृषि उत्सव भी है, जो कि आपका नई फसल यानी धान के आने की खुशी में जो है गणेश चतुर्दशी के अगले दिन जो है आपका मनाया जाता है। और इस त्योहार में जो है किसान नई फसल का पहला अन्न जो है ना अपनी इष्ट देवी यानी जैसे माँ समलेश्वरी को जो ये आपका अर्पित जो ये आपके करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो नुआखाई जो उत्सव है ये आपका प्रमुख रूप से जो है ना उड़ीसा राज्य में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैं तमिलनाडु का कौन सा जो क्लासिकल डांस है ना यानी आपका जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका ऐतिहासिक रूप से जो है देवदासियों के द्वारा आपका किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम आपका कहते हैं कि आपका भरतनाट्यम है और ये आपका ऐतिहासिक रूप से जो है ना देवदासियों के द्वारा जो आपका किया जाता था, क्योंकि आपका ये आपका 2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन नृत्य शैली मूल रूप से जो है ये आपका तंजौर के मंदिरों में जो है आपका विकसित हुआ था। इसीलिए आपका तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम नृत्य को जो है ना ये आपका सादिर या फिर दासी अट्टम के नाम से भी जो आपका जाना जाता था। तो ऑप्शन सी भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देखिए कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए कालबेलिया जो है ये आपका राजस्थान राज्य का जो है एक आपका फोक डांस यानी लोक नृत्य है। और इसके अगर महत्व की बात कर ले तो देखिए कालबेलिया नृत्य को जो है ये आपका वर्ष 2010 में जो है ना इसे आपका यूनेस्को के द्वारा आपके कालबेलिया लोक गीतों और नृत्य को जो है अपने अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में भी जो है आपका शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि किस नृत्य को जो है ना ये आपका स्नेक चार्मर डांस यानी सपेरा नृत्य के नाम से आपका जाना जाता है। तो ये कालबेलिया नृत्य को ही जो है ना ये सपेरा नृत्य के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। और इसके अगर प्रसिद्ध कलाकार की बात कर ले तो ये गुलाबो सपेरा इस नृत्य के आपके विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जिन्होंने इस कला को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी जो है आपके दिलाए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि पीएम यशस्वी योजना का जो है फुल फॉर्म जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए पीएम यशस्वी योजना का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इस योजना का उद्देश्य की बात कर ले तो देखिए इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है ना ये आपका ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी और गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्थ खानाबदोश जनजाति के जो है मेधावी छात्र को वित्तीय सहायता जो है आपका प्रदान करना है। और इस योजना की पात्रता क्या है तो ये जो आपका छात्रवृत्ति मुख्य रूप से जो है ना कक्षा 9 और कक्षा 11 में पढ़ने वाले उन छात्रों के लिए है जिनके परिवार की वार्षिक आय जो है ये आपका 2.5 लाख रुपए से जो है आपका कम है। और इसका मतलब कि कार्यान्वयन की बात कर ले तो इसे आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा जो है ये आपका लागू किया गया है। और चयन प्रक्रिया की बात कर ले तो ये पहले इसके लिए जो है आपका यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट यानी वाईटी जो ये आपका आयोजित किया जाता था, लेकिन अब चयन अक्सर जो है ना पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर जो है इसका चयन जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता देंगे इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमिना ऑकर यानी मौसम संबंधी सभी जो घटनाएं है ना वायुमंडल के किस परत में आपका घटित होता है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है जिसका नाम आपका क्या है आपका ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल है। और इसी में आपका मौसम से संबंधित सभी प्रमुख घटनाएं जैसे कि आपका बादल बनना, वर्षा, तूफान और बिजली कड़कना ये सारे जो है इसी में आपके जो वो घटित होते हैं। तो ऑप्शन में आपका क्षोभ मंडल आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ट्रोपोस्फियर जो है ये आपका पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे घनी परत है। इसकी ऊंचाई कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए भूमध्य रेखा से इसकी जो ऊंचाई है ना लगभग आपका 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर आपका 8 किलोमीटर तक जो ये आपका होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता देखिए पारस टेलीस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ भारत में कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पारस जो आपका टेलीस्कोप है ना ये भारत में राजस्थान के सिरोही जिले में जो है माउंट आबू स्थित गुरु शिखर वैधशाला में जो ये आपका स्थित है।
तो ऑप्शन बी माउंट आबू राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके संचालन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका जो संचालन है ना, ये आपका अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा जो आपका किया जाता है, जो कि अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत जो ये आपका आता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए पारस जो है एक आपका उच्च परिशुद्धता वाला आपका स्पेक्ट्रोग्राफ है, जो कि आपका तारों के चारों ओर घूमने वाली बाहरी ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स की खोज जो ये आपका करता है। और इसने हाल ही के वर्षों में कई नई ग्रहों को खोज करके जो है भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों की श्रेणी में भी जो है आपका खड़ा किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में देखने को मिला था कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने के लिए जो है किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए जो है ना, ये आपका कंट्रोल+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी कंट्रोल+M आपका करेक्ट आंसर होगा। कंट्रोल+N की बात कर ले तो ये आपका न्यू प्रेजेंटेशन यानी नई प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए जो है इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल+D शॉर्टकट कुंजी का जो प्रयोग है ना, ये चयनित स्लाइड को जो है डुप्लीकेट करने के लिए जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द पेरिस 2024 ओलंपिक्स एंड विच इंडियन एथलीट वन 2 मेडल्स इन द सेम एडिशन, यानी पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं और किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है ना एक ही संस्करण में 2 पदक जीते, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में जो है ना कुल आपके 6 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें आपका 1 रजत यानी 1 सिल्वर मेडल और 5 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जो है आपका शामिल है। जिसमें अगर 2 पदक विजेता की बात कर ले तो देखिए मनु भाकर के द्वारा जो है ना 2 अलग अलग इवेंट्स यानी स्पर्धाओं में जो है ये आपका 2 पदक जो आपके जीते गए हैं। जिसमें आपका जिसमें मनु भाकर ने जो है महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीती है। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल जो आपका मिक्स्ड टीम इवेंट हुआ था ना, इसमें आपका जो है मनु भाकर ने जो है सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीती है। तो आपका किस ऑप्शन में आपका कुल पदक पूछा गया था, तो 6 पदक आपका जीते गए हैं। और 2 जो पदक है ये आपका 2024 पेरिस ओलंपिक में ये आपके मनु भाकर के द्वारा जो आपका जीता गया। तो ये आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के अगर अन्य विजेताओं की बात कर ले तो देखिए आपके नीरज चोपड़ा जो है पुरुषों की भाला फेंकी यानी जैवलिन थ्रो में जो है ये आपका सिल्वर मेडल जो आपका जीते हैं। वहीं स्वप्निल कुसाले जो है ये पुरुषों की 50 मीटर राइफल में जो है ना 3rd पोजीशन यानी कांस्य पदक इनके द्वारा आपका जीता गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा भी जो है ये आपका स्पेन को हराकर कांस्य पदक जो आपका जीता गया है। और अमन सहरावत कुश्ती में आपके 57 किग्रा फ्री स्टाइल में जो है ना ये कांस्य पदक जो आपके जीते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि इन विच सिटी इज द मोहन बगान एथलेटिक क्लब लोकेटेड, यानी मोहन बगान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये प्रसिद्ध मोहन बगान जो एथलेटिक्स क्लब है ना, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में जो आपका स्थित है। और इसे आपका एशिया का जो है सबसे पुराने फुटबॉल क्लबों में से एक भी जो है आपका माना जाता है। और इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब भी जो है आपका कहा जाता है। इसके अलावा मोहन बगान की स्थापना की बात कर लेते हैं कि मोहन बगान की जो स्थापना है ये आपका 15 अगस्त 1889 को जो है भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी कोलकाता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि बिफोर बीइंग इंस्टॉल्ड इन द इलाहाबाद फोर्ट वेयर वाज द इलाहाबाद पिलर ओरिजिनली लोकेटेड, यानी इलाहाबाद किले में स्थापित होने से पहले जो है ना इलाहाबाद स्तंभ मूल रूप से जो है किस स्थान पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये इलाहाबाद किले ये आपका प्रयागराज में स्थापित होने से पहले जो है ना ये आपका इलाहाबाद स्तंभ जो तो अशोक स्तंभ मूल रूप से जो है उत्तर प्रदेश के आपके जो है प्रयागराज के पास स्थित कौशाम्बी में जो ये आपका स्थित था। और इसका स्थानांतरण किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए 16वीं शताब्दी में यानी लगभग आपका 1583 ईस्वी में जो है ना मुगल सम्राट अकबर ने जो है इसे आपका कौशाम्बी से हटाकर जो है अपने नवनिर्मित इलाहाबाद किले में जो है सुरक्षित रखने के लिए जो इसे आपका मंगवाया था। और ऐतिहासिक शिलालेख की बात कर ले तो देखिए इस स्तंभ की विशेषता आपका ये है ना कि इस पर आपका 3 अलग अलग काल के जो है महत्वपूर्ण लेख
जो आपके मिलते हैं, और वो 3 अलग अलग काल कौन सा है? तो देखिए अशोक के शिलालेख जो कि आपका मौर्य वंश के समय के आपका से जो वो संबंधित है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जिसे आपका प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा आपका लिखा गया था, और जहांगीर का जो लेख ये आपका मुगल काल के समय की जो आपका जानकारी भी जो आपका प्रदान करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन में आपका कौशाम्बी दिया गया था, तो ऑप्शन बी कौशाम्बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और कभी कभी एग्जाम में इसका जो है संरचना के बारे में भी पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका बलुआ पत्थर से बना एक आपका मोनोलिथिक यानी अखंड स्तंभ है, जो प्राचीन भारतीय कला का जो है ना उत्कृष्ट उदाहरण भी जो आपका माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल एम्परर औरंगजेब एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर करेक्ट। यानी मुगल सम्राट औरंगजेब के बारे में जो है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और पहचाने कि उनमें से कौन सा कथन आपका सही दिया गया, आपसे पूछा गया था। जहां पे 3 स्टेटमेंट यानी 3 कथन जो आपके दिए गए थे। पहला कथन आपका दिया गया था कि उसने 1679 में जो है ना जजिया कर फिर से आपका लागू किया था, ये आपका पहला कथन दिया गया था। सेकंड कथन आपका दिया गया था कि उसने दक्कन के राज्यों में बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की थी। और थर्ड कथन आपका दिया गया था कि उसके लंबे दक्कन अभियान ने जो है मुगल साम्राज्य के वित्तीय और सैन्य संसाधनों को मजबूत किया था। ये 3 कथन आपके दिए गए थे, और इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो है ना ऑप्शन में आपके दिए गए थे। तो ये पहले कथन को अगर पढ़ ले तो देखिए कथन पहला जो आपका सही है, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी कट्टर धार्मिक नीति के तहत जो है ना 1679 यानी 1679 में जो है जजिया टैक्स को फिर से आपका लागू कर दिया था, और इससे पहले अकबर ने इसे आपका जो वो समाप्त कर दिया था। सेकंड कथन की बात कर ले तो दूसरा कथन भी आपका सही है, क्योंकि औरंगजेब ने दक्षिण भारत यानी दक्कन में अपनी विस्तारवादी नीति के तहत जो है ना 1686 में बीजापुर और 1687 में जो है गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर उन्हें आपका मुगल साम्राज्य में जो है आपका मिला लिया था। और तीसरा कथन की बात कर ले तो तीसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि औरंगजेब का जो है दक्कन अभियान लगभग आपका 26 वर्ष साम्राज्य के लिए जो है ये आपका घातक सिद्ध हुआ था, और इस लंबे युद्ध ने जो है मुगल खजानों को खाली कर दिया था और सैन्य शक्तियों को कमजोर भी जो है आपका कर दिया था। और इतिहासकारों का आपका मानना यह था कि दक्कन की फोड़े यानी डेक्कन अल्कर ने जो है औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग भी जो है आपका प्रशस्त किया था। यानी तीसरा कथन ही जो आपका गलत दिया गया था। यानी कौन सा कथन आपका सही दिया गया था? तो मात्र फर्स्ट एंड सेकंड ही जो आपका सही दिया गया था। तो ये किस प्रकार से ऑप्शन ए में आपका जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल इन शूटिंग। यानी निशानेबाजी में व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभिनव बिंद्रा, इन्होंने जो आपका 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना, इसमें पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जो आपका गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो आपके जीते थे। और ये आपका मैं बता दूं कि किसी भी खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जो वो आपका जीता गया था। और इसमें पहले मतलब कि इससे पहले जो है भारत ने केवल हॉकी यानी टीम इवेंट में जो है आपका गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो आपके जीते थे। लेकिन यहाँ पर आपका व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक के बारे में आपसे पूछा गया था, और निशानेबाजी भी आपका क्वेश्चन में दिया गया था। तो ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट मुझे मिल नहीं पाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको जो बताऊंगा ना उसमें आपको आंसर जो वो देखने को मिल जाएगा कि 2023 की स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट के अनुसार जो है ना भारत में कितने प्रतिशत जो है जिला न्यायालय परिसरों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आपका अलग शौचालय बनाया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना आपका जो है केवल 30.4% जो है ना जिला न्यायालय परिसरों में ही विकलांगों के लिए अलग शौचालय की सुविधा जो आपका उपलब्ध कराया गया है। तो अगर आपसे यहाँ पर शौचालय के बारे में अगर पूछा गया होगा तो ऑप्शन बी 30.4% आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने प्रश्न इस प्रकार से भेजा कि सर प्रश्न ये पूछा गया था कि 2023 के स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जिला न्यायालय परिसरों में जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है ना यानी पीडब्ल्यूडी व्यक्तियों के लिए जो है रैम्स की सुविधाएं उपलब्ध है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना आपका 2023 में भारत के कुल जिला न्यायालय परिसरों में केवल 49.7% में ही जो है रैम की सुविधा जो है आपका उपलब्ध था। यानी ऑप्शन में आपका 50% ऑप्शन में दिया गया होगा, तो 50% आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आधे से अधिक अदालतों में जो है ना अभी भी शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए जो आपका सुगम प्रवेश द्वार आपका नहीं है। इसके अलावा 30% मैंने आपको बता दिया कि आपका अदालतों के विकलांगों के लिए अलग शौचालय है 30.4%, 25.2% जो है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट परिसरों में आपके व्हील चेयर का उपलब्धता है, और 5.1
1% जो है ना अदालतों में दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो है आपका टेक्सटाइल पाथ जो ये आपके बने हुए हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन की बात कर ले तो देखिए कंप्यूटर में आपका पूछा गया था कन्वर्ट 8 MB टू बाइट्स में आपका पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया था विच नेटवर्क इज यूज्ड फॉर ब्रांच ऑफिस इन मल्टीपल सिटीज। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्हाई इज अपलोड स्पीड यूजुअली लेस देन डाउनलोड स्पीड। फोर्थ आपका क्वेश्चन पूछा गया था विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन वेब कम्युनिकेशन। फिफ्थ आपका पूछा गया था विच प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड इन ईमेल, ये आपका पूछा गया था। इसके ऑप्शन क्या दिए गए थे आप कमेंट करके बताइएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का। छठे नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। सेवेंथ आपका पूछा गया था शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड विद द सेम लेआउट इन MS पावर पॉइंट। 8 आपका पूछा गया था विच डज नॉट यूज एन IP एड्रेस। तो इसमें आपका क्या 8वें नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया गया था, ये जो आप कमेंट करके बताइएगा। 9वां क्वेश्चन आपका पूछा गया था MS वर्ड फाइल्स आर कंप्रेस्ड इनटू विच XML बेस्ड फॉर्मेट। 10th आपका पूछा गया था विच इज पोर्ट इन नेटवर्क व्हाट इज ए पोर्ट इन नेटवर्किंग, ये आपसे पूछा गया था। 12th आपका पूछा गया था हाउ कैन वेबसाइट ट्रैफिक बी इंक्रीज्ड, ये आपसे पूछा गया था। 12th आपका पूछा गया था कि इन एक्सेल विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फर्स्ट इन A1 + B1 + C1, ये जो आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था विच व्यू शोज रोज एंड कॉलम इन एक्सेल, ये आपसे पूछा गया था। और 2 क्वेश्चन आपके मिसिंग है, मतलब कि 14 और 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा